नमस्ते विद्यार्थियों, जुड़ जाइए हमसे। हम लोग लगातार नरेशन में बने हुए हैं, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के इस भाग में। तो इससे पहले हम लोग चेंज ऑफ टेंस देखे थे, तो आज उनमें जो यूज वर्ब होता है उसको चेंज कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए कुछ देर के लिए। तो चलिए देखते हैं। काइन, काइन अगर सेंटेंस में हो तो काइन का कुड लिखना है, ठीक है। काइन का कुड। मे, मे का माइट, मे का माइट हो जाएगा। मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले जो वर्ब होंगे, जो मेनली काम कर रहे होंगे, आप जान ही रहे हैं कि मेन वर्ब का जो रोल अदा होता है वो क्या है। और चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब भी यदि है तो उस समय वह मेन के ही रूप में काम करते हैं। तो चेंज उन्हीं का करना पड़ता है हम लोग को, अन्यथा कोई भी वर्ब हो वो चेंजेबल नहीं होता। अगर कैन है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद कैन ही होगा, मे है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद मे होगा। अगला जो वर्ब होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसी कारण जो है यहाँ पर इसकी प्रस्तुति की जा रही है। तो कैन का कुड, मे का माइट में चेंज करना है। और कैन, मे। अब हुआ सैल, सैल का आप शुड के करें, सैल को शुड में करें। विल, विल का कुड में। तो देखते हैं कैन का कुड, मे का माइट, सैल का शुड और विल का जो है वुड। जनरली तौर पर यह पेयरिंग है, जोड़े में ही लिखा जाता है ताकि हम लोग को याद रहे इस बात का बनाते वक्त। अब तो ये वानगी भर है आपका, यह मॉडल दिख रहा है। अब है क्या करेंगे, इसको बांट दीजिए। इज, एम, आर, इसको वाज और वर में चेंज करेंगे। इज, एम, आर को वाज और वर में चेंज करेंगे आवश्यकता अनुसार। अब है हैव, है, इसको हैड में कर लीजिए, ठीक है। अब है वाज, वर। अब वाज या वर जब आ जाएगा तब क्या करेंगे, तब हैड बीन में जाएंगे, ठीक है। अब हाइड आ जाएगा, हाइड, हाइड आ जाएगा तो नॉर्मली रूप से जनरली तौर पर इसका चेंज नहीं किया जाता। लेकिन हैव टू, हैज टू, हैड टू, इसका हैड टू में चेंज होता है, या कहीं कहीं आपको हैड, हैड टू भी दिखाई देगा। इसी को है कि हैड, हैड टू आप देख सकते हैं या कर सकते हैं। तो ये सारे चीज हो गए। अब क्या है कि कुड, अभी इस साइड उसको उठाइए। कुड, वुड, शुड, माइट। देखिए कुड, माइट, शुड और वुड, कुड, वुड, शुड और माइट जनरली तौर पर यह भी चेंजेबल नहीं है। जैसा है वैसा ही आप उसको नीचे उतार दें बनाते वक्त। तो यह आपका हो गया वर्ब चेंज, इसी को कहते हैं। इसको आप देखिए। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। He says to me, he says to me, I am
इल। ठीक है। अब चूंकि टेंस चेंज करने हैं तो उसमें से मुख्य तौर पर तो हमको वर्ब ही चेंज करना है, यही यहाँ सीखने की बात है। तो चूंकि सेज में लगा हुआ, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर और प्रेजेंट में जब हमको रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो जरा बना के देखते हैं। ही टेल्स मी दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही इज इल। चलिए, यह तो चेंज नहीं होगा, बट इसी को हम लोग देखते हैं कि सेड में बना के देखते हैं। ठीक है। तो ही सेड, अब सेड है तो यहाँ भी चेंज होगा, पास्ट में हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही, अब एम के जगह क्या होगा, ही के साथ चूंकि वाज का प्रयोग होगा तो यहाँ पर आप वाज कर दीजिए। इसी को वर्ब चेंज बोला जाता है कि इज एम आर के बदले वाज या वर आवश्यकता अनुसार, जैसा आपका पर्सन हो, नंबर हो, उसके अनुसार आप एग्रीमेंट के अनुसार किया जाता है। तो आशा करते हैं कि चेंज ऑफ वर्ब के जो चार्ट है उसको आप समझ लिए होंगे, और आपके पास ग्रामर बुक है, उसमें भी जाकर के आप आराम से समझिए, और जितने भी उदाहरण हैं उसको भी फॉलो कीजिए, और जब भी मौका मिले तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अवश्य बनाइए, या फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए। तो पुनः एक बार देख लीजिए, आगे हम फिर अब इसको एग्जाम्पल के जरिए हम लोग बनाएंगे, एक दूसरे के सम्मुख रहेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।